क्या आपने पीटर नायर के बारे में सुना है? वो एक बदनाम जर्मन सीरियल किलर और बैंडिट था जो 16वीं सदी के यूरोप में 15 साल तक आतंक मचाता रहा और उसका नाम यूरोप के काले इतिहास में दर्ज है। उसे चोरी, हत्या, टॉर्चर, इन्फेंटिसाइड, ब्लैक मैजिक और कैनाबलिज्म के दोष में सजा मिली थी। माना जाता है कि उसने करीब 444 लोगों की हत्या की थी, जिसमें गर्भवती महिलाओं से निकाले गए 24 फीटस भी शामिल थे। उसके काले जादू के बारे में भी अफवाहें थी और उसे बहुत शक्तिशाली माना जाता था। मेडिवल यूरोप में लोगों में नायर्स के नाम की दहशत थी। वो एक पूरा दहशतवादी दरिंदा था। उसका नाम उन गानों में शामिल था जिसमें उसकी हैरतअंगेज भागदौड़ की कहानियां थी। उसके कैनिबलिज्म और काले जादू से जुड़े किस्से बच्चों को रात में उनके टांग खातियों पर जगा देते थे। नायर एक सीरियल किलर था जिसे शैतान ने अपनी इनविजिबिलिटी यानी गायब होने वाली शक्ति प्रदान की। इस बारे में लोगों के बीच अफवाहें फैली हुई थी। 15वीं सदी में जर्मन जब डार्क मेडिवल एरा के शिखर पर था, जिसमें दासत्व, भय और गरीबी जीवन के प्रमुख उत्पाद थे। ऐसे में पीटर नायर का जन्म हुआ। एक किसान के रूप में उसे ज्यादातर शारीरिक कष्ट से भरा जीवन जीना पड़ता। उस समय उसके परिवार और उसके जैसे अन्य लोगों पे भारी कर लगाए जाते थे। गरीबों के पास अधिकारियों के खिलाफ कोई साधन नहीं था और वो अक्सर अपनी जमीन, जंगलों, नदियों और प्राकृतिक क्षेत्रों के सामान्य अधिकार से वंचित रहते थे, जैसे कि एल्सेक जैसी जगहें जो जर्मन और फ्रांस के बीच एक युद्ध में फंस गई थी। उस तरह की स्थितियों ने काफी नाराजगी उत्पन्न की थी और वहीं से पीटर नायर्स ने अपनी शुरुआत की। नायर्स एक ऐसा गैंग का लीडर था जो शहर के किनारे अपने शिकार के लिए रहता था। इस गिरोह का एक जाल महज सड़कों पर भटकता रहता था जो लगातार रूपांतरित होता रहता था, जो बड़े चोरी के काम के लिए एक साथ मिल जाते थे या छोटे दलों में टूट जाते थे जब उन्हें निश्चित लक्ष्य का पता चल जाता था। नायर्स के अपराधी गुरु मार्टिन स्टेयर थे जो 1550 के दशक से लेकर उसकी गिरफ्तारी और फांसी तक उस छोटे से गिरोह के 49 बदमाशों के नेता बने रहे। वे हत्या और लूट के लिए और चोरी की चीजों को बेचने के लिए भेड़ चराने वाले का भेष इस्तेमाल करते थे। वे पहाड़ों और शहरों में घूमते और हमेशा कुछ न कुछ खूनी निशान या भयानक किस्से पीछे छोड़ जाते थे। 11 लंबे सालों तक नायर्स और उसके बेकाबू गिरोह ने जर्मन और फ्रांस की सीमा को दहशत में रखा, जब तक उसे 1577 में गर्सबैच जर्मनी में पकड़ नहीं लिया गया। अधिकारियों द्वारा टॉर्चर के बाद नायर्स ने 75 हत्याओं को स्वीकार किया, जिसमें कई स्थानीय महिलाओं की मौत भी शामिल थी जो रहस्यमय रूप से गायब हो गई थी। ऐसे घिनौने आदमी को सलाखों के पीछे पाकर पूरे समुदाय ने राहत की सांस ली थी, लेकिन सजा मिलने से पहले ही नायर्स अपनी कैद से भागने में सफल रहा और रात में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया, केवल बाद में और भी भयानक रूप से उभरने के लिए। अगले कुछ सालों तक, जब तक उसे 1551 में अंतिम बार गिरफ्तार नहीं किया गया था, कुछ पैम्पलेट्स, बलाड्स और कहानियां लिखी और फैलाई गई जो उसके कैनिबल और काले जादू के माहिर के रूप में उसकी चर्चा करती थी। कहा जाता था कि नायर्स और समर्स का गिरोह जब फेजलबर्ग में इकट्ठा हुआ था तो उन्होंने शैतान के साथ एक बैठक की। शैतान ने उसे उसके बुरे कामों को जारी रखने के लिए अपनी सहायता और महान अलौकिक शक्तियां प्रदान की। ये भी कहा जाता है कि नायर्स में इच्छानुसार जानवरों या चीजों में बदलने की शक्ति थी। अपनी ताकत और जिंदा रहने के लिए नायर्स को इस अद्भुत शक्ति की जरूरत थी और इस शक्ति को बरकरार रखने के लिए उसे हमेशा अजन्मे बच्चों की जरूरत पड़ती रहती थी। आखिरकार जब उसे पकड़ लिया गया था तब उसके पास उसका बैग नहीं था जिसमें इनविजिबल होने के लिए जरूरी जादुई सामग्री थी। इन सामग्रियों में एक जरूरी चीज थी, फीटस, एक अजन्मे बच्चे के अवशेष। जब वो जादू करता था तो वो उनके दिलों को खाता था। इसके अलावा वो इन बच्चों के मांस और फैट्स का इस्तेमाल करके मोमबत्तियां बनाता था, जिसे जलाने से वो किसी के भी घर में बिना आवाज के चुपचाप घुस सकता था। निर्दोष बच्चों के मांस का इस्तेमाल करके वो उन लोगों से भी बच सकता था जो उसे पकड़ने की तलाश में थे। उसकी सभी असाधारण शक्तियों की बुनियाद इन बच्चों के बलिदान पर टिकी थी। एक वारंट के अनुसार जो 1569 में वितरित की गई और जो उसके पकड़े गए साथियों के बयानों पर आधारित थी, ये बताती है कि वो हर बार अपना हुलिया और कपड़े बदलता रहता था, कभी एक साधारण सैनिक या कभी एक कोड़ीग्रस्त के रूप में
या कभी किसी और भेस में। फिर भी कुछ चीजें कभी नहीं बदलती थी। वो हमेशा बहुत सारे पैसे लेकर चलता था, साथ ही साथ 2 लोडेड पिस्टल और चौड़ी तलवार भी। पीटर नायर्स का आतंक आखिरकार 1581 में समाप्त हुआ, जब उसने न्यूमार्क में द बेल्स नाम के एक इन में ठहरने का फैसला किया। एक जर्मनिक बैलार्ड के अनुसार नायर्स उस समय तक एक बहुत ही बदनाम आदमी बन गया था और हर जगह उसके चेहरे के रंग रूप के बारे में लोग सतर्क थे। लोगों का ध्यान अपने ऊपर से हटाने के लिए वो कुछ दिनों तक इन में ही ठहरा रहा। जब उसे लगा कि खतरा टल गया है तो वो नहाने के लिए पब्लिक बाथ की ओर निकल पड़ा। नायर्स ने सोचा कि कोई उसे नहीं पहचानता और उसने बेखौफ अपना बैग इनकीपर के पास रखवा दिया, ये कहकर कि इसमें कुछ जरूरी चीजें हैं। इनकीपर ने भी बिना कुछ सोचे उस चमड़े के छोटे से बैग को रख लिया जिसमें कुछ नरम सी चीजें रखी थी। जब वो नहा रहा था तब उसे एक कूपर ने पहचान लिया और जल्द ही बाकी लोगों के बीच बातें फैल गई कि शायद ये अजनबी वही भागा हुआ कुख्यात कट्टर हत्यारा हो सकता है। पीटर नायर्स को यह एहसास भी नहीं हुआ कि माहौल बदल चुका है और 2 लोग चुपके से निकलकर इन पर जा पहुंचे और इनकीपर से अनुरोध कर नायर के बैग की तलाशी ली, जिसे खोलने पर उन्हें अजन्मे बच्चों के कई कटे हुए हाथ और दिल मिले। इसे देखकर शहर के लोगों ने तेजी से कार्रवाई की और पीटर नायर को पकड़ने के लिए 8 लोगों का एक समूह इकट्ठा किया। नायर्स को जब ये महसूस हुआ कि उसके बैग के बारे में लोगों को पता चल चुका है तो उसने अपनी पहचान कबूल की और अपने द्वारा की गई हत्याओं में अपना अपराध स्वीकार किया। सितंबर 1581 में पीटर नायर्स को एक बेरहमी वाली सजा दी गई जो 3 दिन तक चली। इस नज़ारे को देखने के लिए लोग दूर दूर से जमा हुए। पहले दिन उसकी खाल को उसके शरीर से फाड़ कर निकाला गया और फिर उसके घाव में गर्म तेल डाला गया। दूसरे दिन उसके पैरों के तलवे पर ग्रीस लगाकर उसे जलते अंगारों के ऊपर रख दिया गया ताकि वो धीरे धीरे भुनता रहे। तीसरे दिन उसे सड़कों पर घसीटा गया और फिर ब्रेकिंग व्हील से बांध दिया गया। उसके शरीर पर 42 बार हड्डी तोड़ने वाले वार किए। फिर भी जब नायर्स ने मौत के आगे घुटने नहीं टेके तो जल्लाद ने उसके शरीर को 4 टुकड़ों में काट दिया। पीटर नायर्स की कहानियों को ध्यान में रखते हुए ये पता लगाना मुश्किल है कि इनमें से कितनी बात सच्ची है। क्या वास्तव में उसने निर्दोष का मांस खाया था और काले जादू के लिए एक बैग रखता था? ये मानना मुश्किल है कि नायर्स का वास्तविक में शैतान के साथ कोई समझौता था जिसने उसे अलौकिक शक्तियां दी हो। हालांकि ये हो सकता है कि उस समय के लोग एक पागल की मानसिक स्थिति को समझने में सक्षम ना हो और उसे एक शैतान का काम समझ रहे हो। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन के हिसाब से नायर्स की शेप शिफ्टिंग की अफवाहों के बारे में भेस बदलने के हुनर से फैली थी। उसके पास जानवरों या चीजों में बदलने की कोई भी शक्ति नहीं थी। भेस बदलने में माहिर होने के कारण वो अक्सर अपने कपड़े और चेहरे में बदलाव करता था। वो कभी सिपाही या व्यापारी या फिर एक कुष्ठ रोगी की भूमिका निभाता। पीटर नायर की कहानी टॉर्चर और कन्फेशन के बीच के संबंध को उजागर करती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्या मेडिवल पीरियड के दौरान कन्फेशन की संख्या इतनी ज्यादा थी? इसका जवाब काफी सीधा है, इतना दर्द दो जो आपको कुछ भी कहने पर मजबूर कर देगा। जुर्म की ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रू क्राइम इनकॉर्पोरेटेड को।